हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो एशियन पैरा गेम्स 2022 अभी समाप्त हुए हैं 28 अक्टूबर 2023 को, उसके बारे में। देखो, ये वैसे तो होना था 2022 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन किया गया एंड इसको जो है आयोजित किया गया है 2023 में। यहाँ पर देखो, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। प्लेयर्स से रिलेटेड मैं आपको टॉप एमसीक्यूज कराऊंगा। प्लेयर्स की मैंने कहीं कहीं पिक्चर भी लगा रखी ताकि आपको जो है थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स 2022 जो है आयोजित कहाँ पर हुआ। तो जो एशियन गेम्स नॉर्मल वाले थे वो भी हांगझाऊ चाइना में आयोजित हुए थे एंड ये भी जो पैरा गेम्स है ना, ये भी वहीं पर आयोजित हुआ है। तो होस्ट की बात करें तो हांगझाऊ चाइना है एंड यह जो है एशियन पैरा गेम्स का 4th एडिशन था। मोटो याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन, यह इसका मोटो है। मैस्कोट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। फेई फेई जो है मैस्कोट था, ये जो है इंस्पायर्ड है डिवाइन बर्थ के द्वारा। बात करें ये जो है कब आयोजित होता है, तो हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है इसको। एंड इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 22 अक्टूबर 2023 को। क्लोजिंग यानी समाप्त कब हो गया है, 28 अक्टूबर 2023 को। टॉर्च लाइटर यहाँ पर देख सकते हो, जू जियालिंग है। एंड यहाँ पर टोटल कंट्री ने कितने पार्टिसिपेट किए ये भी आपको पता होना चाहिए। 43 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। अब तो ये सारे हो गए। अब बात करेंगे इंडिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं। तो इंडिया की पोजीशन क्या रही मेडल टैली में, कौन से नंबर पे इंडिया रहा। तो देखो, इंडिया जो है 5वें स्थान पे रहा है। टोटल इंडिया ने मेडल्स कितने जीते, 111 मेडल जीते हैं। नॉर्मल जो हमारे एशियन गेम्स हुए थे वहां पर हमने जीते थे 107 मेडल्स। यहाँ पर हमने 4 ज़्यादा जीता है, 111, ठीक है। जिसमें से है 29 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछ ले आता है कि भारत ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते, इस तरह से। फ्लैग बीनर जो है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा होता है एग्जाम में। तो ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था एशियन पैरा गेम्स का 2023 यहाँ पे 22 अक्टूबर 2023 को, वहाँ पर फ्लैग बीनर थे पारुल परमार जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और दूसरे थे अमित सरोहा जो कि डिस्कस थ्रो फेंकते हैं। तो यहाँ पर आप इनको याद रख सकते हो, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पे देखो इंडिया की पोजीशन हमने देख ली ना, कौन से नंबर पर रहा है इंडिया, 5वें नंबर पर रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर 1 पे रहा है चाइना। टोटल चाइना ने कितने मेडल जीते हैं, 521 मेडल्स, जिसमें से 214 गोल्ड, 167 सिल्वर हैं, 140 जो है ब्रॉन्ज है। दूसरे नंबर पे रहा है ईरान, 3rd पे रहा है जापान। यहाँ पर आप देख सकते हो 2018 पैरा गेम्स की बात हो रही है। जो 2018 का जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था ना, ये तो 2022 वाला है। 2018 का जो हुआ था वो हुआ था जकार्ता में। यहाँ पर टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, 72, जिसमें से 15 गोल्ड्स थे, 24 सिल्वर्स थे, 33 ब्रॉन्ज थे। एंड यहाँ पर 2018 में इंडिया की पोजीशन रही थी 9th। इस बार जो है 5वें नंबर पर है हमारा भारत। आगे देखो यहाँ पर देखो, मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है जितने भी अभी तक एशियन पैरा गेम्स हुए हैं या जो नेक्स्ट होने वाला है उनकी। तो सबसे पहले पहला पूछा आता है एग्जाम में, एशियन गेम्स का भी पहला पूछा गया है बहुत बार, जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। पैरा गेम्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एशियन पैरा गेम्स जो फर्स्ट वाला है ये हुआ था 2010 में ग्वांगझोउ चाइना में, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड वाला हुआ था इंचियोन साउथ कोरिया में। 3rd वाला हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। अभी हुआ है 4th वाला 2022 में, कहाँ पर, हांगझोउ चाइना में। इसके बाद नेक्स्ट एडिशन कहाँ पर होगा, 4 सालों के बाद 2026 में, जो कि 5th एडिशन होगा। ये होगा एची नगोया जापान में, जहाँ पर आपका एशियन गेम्स भी आयोजित होगा, नॉर्मल वाला है ना। जहाँ पे नॉर्मल गेम्स होते हैं ना वहीं पे पैरा वाला भी कराया जाता है। ये देखो, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है कि इंडिया ने टोटल देखो कितने एथलीट्स भेजे थे। यहाँ पर 303 एथलीट्स भेजे थे इंडिया ने, जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो 191 मेल थे एंड 112 जो है फीमेल एथलीट्स यहाँ पर गई थी, ठीक है। एंड इसी के साथ ये जो है लार्जेस्ट टीम बन गई है इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल इवेंट में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। एंड अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने किस स्पोर्ट्स में जीता,
तो देखो मोस्ट मेडल्स इन विच इवेंट्स, तो हमने एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इस बार। 55 मेडल्स जो है ना सिर्फ एथलेटिक्स में आए हैं। आगे गोल्ड मेडल में भी देखोगे ना तो ज़्यादातर एथलेटिक्स के ही गोल्ड होंगे। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो ये इनका नाम यहाँ पर है। एक है गुर्जर सुंदर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेंस जेवलिन थ्रो के जो F46 डिसिप्लिन इवेंट होता है ना, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर की थ्रो फेंकी थी इन्होंने? 68.60। याद रखिएगा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं ये। सुमित अंतिल ये भी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं। जो F64 इवेंट हुआ है वहाँ पर इन्होंने 73.29 मीटर का थ्रो फेंका, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अंकुर धामा ये फर्स्ट इंडियन बने हैं 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एक इवेंट में पैरा गेम्स के। याद रखिएगा एशियन पैरा गेम्स की बात हो रही है। एंड ये पहले भारतीय बन गए जिन्होंने 2 मेडल जीता है। एंड यहीं पे आप नीचे देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। आर्चर हैं शीतल देवी, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रही हैं। मात्र ये 16 साल के, यहाँ पर देख सकते हो 16 साल की है, आर्चर हैं शीतल देवी। एंड ये जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन पैरा गेम्स में। ये तो भारतीय पुरुष हो गए। एंड ये पहली महिला बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं गोल्ड मेडल। याद रखिएगा शीतल देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखो यहाँ पर जो भी गोल्ड मेडल जिन खिलाड़ियों ने जीते ना, उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना दी है कि किस स्पोर्ट्स में जीता है। सब कुछ यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अंकुर धामा, तो 5000 मीटर का जो रेस हुआ है एंड जो 1500 मीटर रेस हुआ है वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है। अंकुर धामा का नाम याद रख सकते हो। निषाद कुमार ने जीता है मेंस का जो हाई जंप होता है वहाँ पर गोल्ड। शैलेश कुमार ने मेंस हाई जंप में ही गोल्ड जीता है। प्रणब सुरमा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस क्लब थ्रो में। हाई जंप यहाँ पे अगेन आगे प्रवीण कुमार गोल्ड। दीप्ति जीवांजी जो है इन्होंने गोल्ड जीता है विमेंस का जो 400 मीटर रेस हुआ था उसमें। सुमित अंतिल का मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड जीते हैं मेंस जेवलिन थ्रो में। एक हनेई है, इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में ही गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। इसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर को हमने देखा पीछे भी, मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है। नीरज यादव देखो 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक है जेवलिन थ्रो, दूसरा है डिस्कस थ्रो। दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखे गए हैं नीरज यादव। आगे है रक्षिता राजू जो कि एक महिला है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है 1500 मीटर रेस में। फिर है निमिषा सुरेश, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, महिला है, लॉन्ग जंप करती हैं, गोल्ड जीता है। सचिन सर्जेराव जो है इन्होंने गोल्ड जीता है शॉर्टपुट में। रमन शर्मा जो इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस का जो 1500 मीटर रेस हुआ है उसमें। सोलाईराज धर्मराज जो है इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस के लॉन्ग जंप में। एंड यहाँ पर है दिलीप महादू गविट, इन्होंने जीता है गोल्ड मेंस के 400 मीटर में। इंडिया का 100वां मेडल जो है ना इन्होंने ही जीता था, याद रखना। आगे है यहाँ पर देखो शूटिंग से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये अवनी लेखरा का, जो कि राजस्थान से आती हैं। इन्होंने गोल्ड जीत लिया है वीमेन का जो 10 मीटर एयर राइफल होता है ना शूटिंग, उसमें, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। जो पैरालंपिक्स गेम्स हुए थे 2020 में ना, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता था अवनी लेखरा ने। आगे इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको मैं कराऊंगा। सिद्धार्थ बाबू हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है 50 मीटर का जो राइफल होता है मिक्स्ड राइफल उसमें। फिर आर्चरी से रिलेटेड जो होती है ना तीरंदाजी, यहाँ पर आप देख सको ये है शीतल देवी की तस्वीर। ये है शीतल देवी जो सिर्फ कितने साल की हैं? 16 साल की हैं। इन्होंने टोटल 3 मेडल्स जीते हैं। आगे आपको प्रश्न भी कराऊंगा। तो देखो एक तो हुआ था मिक्स्ड टीम कंपाउंड में, जहाँ पर इनके साथ थे राकेश कुमार, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता। और दूसरा शीतल देवी जो इनका जो विमेंस का इंडिविजुअल कंपाउंड था ना, जहाँ पर सिर्फ इन्होंने अकेले पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखिएगा इनका नाम। आगे बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। प्रमोद भगत का नाम आपने सुना होगा, मेंस सिंगल्स में इन्होंने गोल्ड जीता। यथिराज सुहास जो है इन्होंने भी गोल्ड जीता। नितेश कुमार एंड तरुण जो है इन्होंने मेंस डबल्स में गोल्ड जीता है। फिर यहाँ पर थुलाईसिमती मुरुगसेन जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखिएगा, विमेंस सिंगल्स में। चेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख सकते हो। सतीश इनानी दर्पण गोल्ड जीता है इन्होंने मेंस इंडिविजुअल रैपिड में। एंड यहाँ पर मेंस की जो टीम रैपिड थी वहाँ पर भी गोल्ड जीता है। किस किस ने? दर्पण ने, कुमार प्रधान है, अश्विन भाई यहाँ पर हैं, इन सब ने मिलकर जीता है गोल्ड। एक है प्राची यादव, ये आती है मध्य प्रदेश से एंड कैनोई की प्लेयर है। ये एक तरह का आप बोल सकते हो जो नाव का रेस होता है ना, उस तरह का ये रेस होता है कैनोई वाला।
तो वहां पर इन्होंने गोल्ड जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्राची यादव। फिर यहां पर देखो मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूं, वेयर वॉज द एशियन गेम्स 2022 हेल्ड। तो एशियन यहाँ पे पैरा गेम्स आप प्रश्न में लगा लेना, वैसे पीडीएफ में सही कर दूंगा। वैसे एशियन गेम्स भी तो हंगझोउ में हुआ है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, हंगझोउ चाइना में, याद रखिएगा। अगला है, हु इज द इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी एट हंगझोउ एशियन पैरा गेम्स 2022। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे एशियन पैरा गेम्स का पूछा जा रहा है आपसे। तो दो लोग थे, एक तो थे पारुल परमार जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, और दूसरे अमित सरोहा, याद रखिएगा। इनका नाम ऑप्शन से सही हो जाएगा। जो नॉर्मल एशियन गेम्स हुए थे ना, वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, एंड लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग खेलती हैं, आती हैं कहां से, असम से। आप मुझे एशियन गेम्स 2022 जो आयोजित हुआ था नॉर्मल वाला, वहां पर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। आगे यहां पर मैस्कॉट पूछा जा रहा है एशियन पैरा गेम्स 2023 का, 2023 या 22 बोलो, बात एक ही है। तो ये है फेई फेई, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जो नॉर्मल वाले गेम्स हुए थे उसका था चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान। अंकुर धामा जो है ये फर्स्ट इंडियन बने हैं 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले। किस स्पोर्ट्स में इन्होंने मेडल जीता है, यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने एथलेटिक्स में जीता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इंडियन बन गए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले एक इवेंट में, मतलब एक एडिशन में पैरा गेम्स के। इनका यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस रेस में इन्होंने जीता है। फिर है शीतल देवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है, आर्चरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 साल की हैं ये, एंड ए फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले सिंगल एडिशन में एशियन पैरा गेम्स के। विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में गोल्ड, कंपाउंड मिक्स्ड टीम में गोल्ड, विमेंस डबल्स में सिल्वर। टोटल वैसे 3 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं। कहाँ से आती हैं ये, जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राची यादव किस खेल से संबंधित है, तो कैनोई से है, मैंने आपको कराया भी पीछे। मध्य प्रदेश से आती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इन्होंने देखो गोल्ड जीता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स जो अभी हुआ है 2022 वाला। तो यह किस खेल से संबंधित है, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो इनका जन्म हुआ था प्रमोद भगत का बिहार में, अभी ये रहते हैं कहाँ, ओडिशा में रहते हैं, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ओडिशा ऑप्शन में दे तो ओडिशा कर देना है, बिहार दे तो बिहार कर देना, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। सुहास यतिराज जो है ये अभी डीएम भी है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे पैरालंपिक के समय पे, आपको याद होगा। तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है एशियन पैरा गेम्स 2022 में। ये ना क्वेश्चंस में सारे में मैं 2022 लगा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टोक्यो पैरालंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये, एंड यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है एशियन पैरा गेम्स में। आगे अवनी लेखरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो अवनी लेखरा जो है शूटिंग से रिलेटेड है, निशानेबाजी से संबंधित है, ये संबंध है इनका, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। किस राज्य से आती है, राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्ड जीता है एशियन पैरा गेम्स में, और पैरालंपिक्स 2021 जो हुआ था ना, जो पैरालंपिक हुआ था 2021 में, वहाँ पर भी गोल्ड। पद्मश्री 2022 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। एंड जो इंडिया का स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उनको इनके मतलब इससे भी इनको सम्मानित किया गया है 2021 में। आगे विच मेडल हैज बीन वॉन बाय नीतीश एंड तरुण इन बैडमिंटन मेंस डबल्स SL3 एंड SLF4 जो इवेंट होता है उसमें। तो कौन सा मेडल जीता है इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर जीता है गोल्ड, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एंड भगत और जो प्रमोद भगत है एंड सुकांत है, इन दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज जीता था। गोल्ड किसने जीता है, मेंस डबल्स में नितेश एंड तरुण ने। फिर सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, ये जो है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। जेवलिन थ्रो आपको पता है, नीरज चोपड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुमित अंतिल काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं जेवलिन थ्रो के लिए। एक देवेंद्र झाझारिया हैं, उनका भी नाम याद रख लेना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन पैरा गेम्स 2023 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 73.29 मीटर फेंक के जेवलिन को। हरियाणा से आते हैं, 2021 में खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है।
एंड पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। सुमित अंटिल। मरियप्पन थंगवेलु मोस्ट इंपॉर्टेंट किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हाई जंप करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस राज्य से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने देखो मेंस हाई जंप में गोल्ड जीत लिया है। और ये जो 2016 में जो पैरालंपिक्स गेम्स हुए थे ना, समर पैरालंपिक गेम्स, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। और जो 2020 का समर पैरालंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु राज्य से आते हैं। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी की बात हो रही है। फॉर्मेशन हुआ था 22 सितंबर 1989 को एंड इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। मेंबरशिप टोटल 183 नेशंस के पास है। प्रेसिडेंट है एंड्रयू पर्सन्स जो कि ब्राजील से आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है डुआने कैल, याद रखिएगा। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन पैरा गेम्स हेल्ड? कहाँ पर आयोजित किया गया था बताइए। पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। एंड टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। अभी हम लोग जो है ना पेड पीडीएफ दे रहे हैं आप लोगों को सिर्फ 21 रुपये में। 2023 का पूरा साल का जो पीडीएफ इंपॉर्टेंट वाले सब आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना कैसे ज्वाइन करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।